स्मार्ट स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। कल हमने रेशियो और प्रोपोर्शन की पहली क्लास की थी, आज आपकी सेकंड क्लास है। देखिएगा, क्लास सेकंड है आपकी। कल मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे आपको, जिसके आपने कमेंट भी नहीं किए हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन था 1.2:3.5 समानानुपात क्वेश्चन मार्क इज टू 14। इसको हम कैसे हल करेंगे? मैंने आपको बताया था बाह्य पदों का गुणनफल इक्वल टू मध्य पदों का गुणनफल। बाहरी पद कौन से हैं? 1.2 14, 1.2 इंटू 14 इज इक्वल टू 3.5 इंटू क्वेश्चन मार्क। देखिए, इसमें क्या होगा कि हमें क्वेश्चन मार्क जो है वो निकालना है, तो 3.5 इंटू क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 1.2 इंटू 14। किसी भी तरह लिख सकते हैं इसे। देखिए, क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 1.2 इंटू 14 अपॉन 3.5। इसका दशमलव हटा लेंगे, फिर क्या हुआ? देखिए, 7 से 2 बार और 7 से 5 बार, और 5 से ये कितने बार कटेगा? कितने बार कटेगा? 2.5। ये और ये बच गया, तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 2.4 इंटू 2 इज इक्वल टू 4.8 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। देखिए, 4.5 इज टू क्वेश्चन मार्क 9:7। तो देखिए, 4.5 बाहरी पद कौन से हैं इसमें? ये क्वेश्चन है आपका। तो बाहरी पद हैं 4.5 इंटू 7 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इंटू में 9। तो देखिए, 9 इंटू क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 4.5 इंटू 7। क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 4.5 इंटू 7 अपॉन 9। तो ये कितने बार कट गया? 0.5 बार। तो 0.5 इंटू 7 इज इक्वल टू 0.5 आंसर। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, तीसरा क्वेश्चन। देखिए कैसे होगा। ये क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन देखिए कैसे होगा। ये क्वेश्चन मार्क गुणा 4.5, ये बाह्य पद हैं, बाहरी, और बराबर मध्य पद। बराबर में क्या होगा? 9 इंटू 1। यही तो है क्वेश्चन। क्वेश्चन मार्क इंटू 4.5, 9 इंटू 1। तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 9 अपॉन 4.5। इससे ये 0 बढ़ जाएगी, 45 दूनी 90। तो क्वेश्चन ये आ गया आपका 2 आंसर। देखिए, नेक्स्ट देखिए, आंसर नंबर 4। देखिए, आपको बताया था A अनुपात B बराबर 7:9, B अनुपात C बराबर 3:6। तो A अनुपात B अनुपात C हमें निकालना था। तो मैंने इसका बताया था, सबसे पहले इसे लाइन में लगा लो।
ए अनुपात बी कितना होता है 7:9। बी अनुपात सी कितना होता है 3:6। दोनों का तीर बना देंगे इस तरह से, और 7 तिया 21, 9 ती 27 और 9 छिंगे 54। अनुपात इसमें लगा देते हैं। तो अब आपका अनुपात कितना आया 21:27:54। इसका अगर सिंपल करना चाहो तो 3 से काट दो, 3 सत्ते 21, 3 नाम 27 और 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24। ये आपका आंसर हो गया। देखिए सेकंड टाइप है आपका। अब दूसरे टाइप की तरफ चलते हैं। आपका ये सिंपल टाइप था, इससे थोड़ा और लेवल बढ़ेगा। जैसे जैसे टाइप बढ़ते जाएंगे ऐसे ऐसे आपका लेवल इंक्रीज होता जाएगा। देखिए दूसरे टाइप सेकंड टाइप की तरफ चलते हैं। टाइप दूसरा, देखिए इसमें ना सेकंड टाइप में आपको करना क्या होता है, अनुपाती संख्याएं ज्ञात करना। सेकंड टाइप में देखो अनुपाती संख्याएं कैसे ज्ञात करेंगे। आपने क्वेश्चन देखा होगा, जैसे 8 और 16 का मध्यानुपाती क्या होगा, ये क्वेश्चन है आपका। तो मध्यानुपाती निकालने के लिए यदि दो संख्याओं का हमें मध्यानुपाती ज्ञात करना है तो इसके लिए हम करेंगे क्या, दोनों संख्याओं का अंडर रूट में गुणनफल कर देंगे। मान लो एक संख्या a है, एक संख्या b है, इनका हमें मध्यानुपाती ज्ञात करना है तो अंडर रूट a b। पहली संख्या अंडर रूट में पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो देखिए इसका अंडर रूट निकाला हमने 8 और 16 का, 16 मट्ठे 128। तो इसे आप कैसे भी सरल कर सकते हैं। इसका सरलीकरण कुछ मैंने टिपिकल क्वेश्चन डाला है। ये सबसे पहले हम छोटा सा क्वेश्चन लेना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं। इसका देखिए, इसका 128 का गुणनफल कर लेंगे हम। इसका 128 का कैसे करेंगे, आपने पहले 10वीं में सीखा होगा भाग विधि से गुणनफल निकालना। देखिए +1 2 आ जाता है यहाँ, और 28 उतार लेते हैं, 1 इससे 1 आ गया तो 21 अपॉन 8 1 7, 7 से फिर 0 बढ़ा लेते हैं 2 2, उसके बाद 0 बढ़ा लिया, पॉइंट यहाँ लगा लिया 1 1 पॉइंट। अब इससे 3 से कर लेते हैं। मान लो इसे 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6। आंसर हमारा क्या आया 11.3। देखिए आपको पहला क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ होगा, क्योंकि मैंने थोड़ी
कठिन संख्याएं डाल दी थी, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। मध्यानुपाती इज इक्वल टू पहली संख्या अंडर रूट में पहली संख्या मान लिया 9 है, दूसरी संख्या गुणा 25 है, तो आप उसका मध्यानुपाती निकालिए। अंडर रूट में पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, तो अंडर रूट आपका निकल आता है। देखिए इसमें इसको सरल करेंगे हम, तो 25 निम्मा 2 2 5 और 225 आपका किसका वर्गमूल होता है? 15 का। तो आंसर। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ज़्यादा जटिल नहीं आते हैं। आप इसे देख लीजिए गौर से, बाकी बाद में मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चन आता है आपका मध्यानुपाती हो गया आपका, प्रथमानुपाती। इसमें टाइप बताता हूँ आपको। सबसे पहले क्वेश्चन आता है मध्यानुपाती का, दूसरा क्वेश्चन आता है प्रथमानुपाती का, तीसरा क्वेश्चन आता है द्वितीयानुपाती नहीं तृतीयानुपाती का, और नेक्स्ट आता है चतुर्थानुपाती का। तो सबसे पहले हमने सीखा मध्यानुपाती, अब सीखेंगे प्रथमानुपाती का। तो देखिए प्रथमानुपाती के केस में हम क्या करते हैं, मान लीजिए प्रथमानुपाती हमारा x है, समानुपात 5, इन्हें लाइन में लिख लेते हैं, अनुपात 2.5। इसको इस देखिए ऐसा क्वेश्चन आपको बार बार मिलेगा एग्जाम में। देखिए प्रथमानुपाती मान लिया हमने x अनुपात 8 समान अनुपात 5 अनुपात 2.5। इस तरह से लिखने में कोई दिक्कत है? 8 5 2.5। तो मैंने क्या बताया था, मध्य पदों का गुणनफल गुणा इज इक्वल टू बाह्य पदों का गुणनफल। तो देखिए x इंटू 2.5 इज इक्वल टू 8 इंटू 5। तो x इज इक्वल टू 8 इंटू 5 अपॉन 2.5 से कटेगा, 2 बार कट जाएगा, x का मतलब 16 आंसर आ गया। इसमें आपको किसी भी व्यक्ति को कोई भी दिक्कत है कमेंट में जरूर बताएं। देखिए इन सभी क्वेश्चंस में एक चीज कॉमन है, मध्य पदों का गुणनफल इज इक्वल टू बाह्य पदों का गुणनफल। तो देखिए तृतीयानुपाती 12 अनुपात 30 समानुपात 30 अनुपात x मान लिया तृतीयानुपाती ये है। तो देखिए तृतीयानुपाती के केस में आप इसी तरह से करेंगे, 30 30 12x। तो मध्य पदों का गुणनफल इज इक्वल टू 12 गुणा x इज इक्वल टू 30 गुणा 12 गुणा x 30 गुणा 30। तो x इज इक्वल टू 30 गुणित 30 अपॉन 12 इज इक्वल टू, देखिए 3 से काट लेंगे इसे, 3 से 10 बार, 3 से 4 बार, और 4 से काटो, 2 से काटेंगे 5 बार, और 2 से तो ये 2 बार कट ही गया, और 2 से ये 15 बार। तो बचा क्या, 15 गुणा 5 बराबर 75 आंसर। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चतुर्थानुपाती का है। सबसे पहले हमने मध्यानुपाती की बात की, उसके बाद में प्रथमानुपाती की, फिर तृतीयानुपाती, अब चतुर्थानुपाती के बारे में बात करेंगे। देखिए 6:5
21:x। इस तरह से आपको लिखना है। और लिखने के बाद में एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, वो है कि मध्य पदों का गुणनफल इज इक्वल टू बाह्य पदों का गुणनफल। अब तो आपको याद भी हो गया होगा। देखिए 6 इंटू एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू 21। x इज इक्वल टू 5 इंटू 21 अपॉन 6। तो इसको कैसे हम हल करेंगे? 3 से काट लेंगे 2 बार, 3 से 7 बार, 7 पंजे 35 बटे 2 बराबर 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। इतना आंसर आ गया। देखिए इसका टाइप तीसरा करेंगे। तीसरा टाइप में क्या है? अनुपातों का मान ज्ञात करना। अनुपातों का मान ज्ञात करना। देखिए क्वेश्चन दे देता है, क्वेश्चन होता है x/y = 3:4। आगे देता है आपको निकालना है 5x - 3y = 2x + 3y। इसका मान निकालना है, इन अनुपातों का मान निकालना है। तो x की जगह पे x और y की जगह पे y। x/y = 3:4। तो देखिए हम लिखेंगे कैसे इसे, x बराबर 3 और y बराबर 4 इसमें रख देंगे। तो 5 गुणा x की वैल्यू कितनी है? देखिए 3 है, 3 लिख देते हैं, माइनस 3 गुणित y की वैल्यू 4 लिख देते हैं। इसमें अनुपात है बीच में, तो 2 गुणा x की वैल्यू 3 धन y की वैल्यू कितनी है? 4। तो देखिए 5 दिया 15 माइनस 12 अनुपात 6 + 12। कुछ समझे? ओके। तो देखिए 15 में से 12 गए तो 3 अनुपात 12 और 6 18। सरल करने पर 1:6 आंसर आता है। इसी तरह के क्वेश्चन बार बार एसएससी की परीक्षा में, रीट की परीक्षा में, यूपी टेट और सी टेट की तो बात ही क्या है, ये क्वेश्चन आते ही जरूर हैं। तो आज के लिए आपका तीसरा टाइप शुरू हो गया है, अभी ये हुआ नहीं है पूरा। कल इसका तीसरा क्लास आएगा, उसमें आपको ये करा दिया जाएगा। तो आपके लिए एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं आज के लिए। देखिए एक और क्वेश्चन है, यदि आपने ये समझा है तो आपको ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए। देखिए यदि a अनुपात b बराबर 6:5 है तो 5a + 3b अनुपात 5a - 3b का मान ज्ञात करें। इसी तरह से आपका पूरा क्वेश्चन इसी तरह से आएगा और आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि आपको हमारी तरफ से थोड़ी भी हेल्प मिल रही है तो आप यकीन करिए, थोड़ा भी अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप यकीन करिए अर्थमेटिक मैथ में आपको कोई प्रॉब्लम रहेगी नहीं। थैंक यू।